हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे गिनती के पुस्तक से दीपकों को जलाना के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझा कर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब सातों दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दें। और दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों का शुद्धिकरण और अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुड़न कराए और वस्त्र धोए और वे अपने को शुद्ध करे। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इज़राइलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इज़राइली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इज़राइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे। और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू अपने इज़राइलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करे के हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इज़राइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इज़राइलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठों के बदले अपना कर लिया है। इज़राइलियों के पहलौठों चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे ही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र कराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इज़राइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया। उन्हें लेकर मैंने हारून और उनके पुत्रों को इज़राइलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इज़राइलियों के निर्मित सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि वे इज़राइली पवित्र स्थान के समीप आएं, तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इज़राइलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट से निर्मित अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना अपना सेवा कार्य करने गए। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यह है कि
25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधित काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए उन आए और ना काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार का सेवा कार्य ना करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाएं उनके विषय तो उनसे ऐसा ही करना। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।